हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिल्खा सिंह जी के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से यहाँ पर मिल्खा सिंह जी की डेथ हो गई है। ठीक है, ही वाज 91 ईयर्स ओल्ड, 91 ईयर्स के थे ये। ठीक है, और उनकी जो लाइफ थी वो एक स्ट्रगलिंग फेज रहा है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो एक फ्लाइंग सिख का मुकाम था वो हासिल किया। ये नाम उनको दिया गया था, द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग मिल्खा सिंह जी के बारे में कुछ ऐसी 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, ऐसी लेसन्स हैं जो कि हम उनसे सीख सकते हैं, उनकी लाइफ से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी लाइफ है, उसके लिए हमारे पास मोटिवेशन होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें मोटिवेटेड रहना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मिल्खा सिंह जी किस प्रकार से यहाँ पर मोटिवेटेड रहे थे और उनकी लाइफ में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हुई थी जिससे हम लोगों को यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मिल्खा सिंह जी के बारे में बात करें तो देखिए हमारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में वन ऑफ लाइक हिस्टोरिक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है हमारे मिल्खा सिंह जी। और एक इमोशनल पॉट जो है वो हमारा कनेक्ट रहा है मिल्खा सिंह जी से। एक आर्मी एस्पिरेंट थे, फिर उसके बाद सीधे ट्रैक पे गए। उसके बाद उन्होंने एक फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था, करीब 400 मीटर की जो एक रेस थी। ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पर अपना पहला मुकाम जो था वहाँ से हासिल किया उन्होंने। और 1960 की बात है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था उन्होंने 400 मीटर का। और ये काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो एक, अगर हम उनकी यंग एज के बारे में बात करें तो युद्ध के हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को भी इस तरीके की एक सोच रखनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद ब खुद डिसाइड करी और उस पर वॉक ऑन करते गए, चलते गए। और उनके ऊपर फिर मूवी भी बनी थी जो कि थी आपकी भाग मिल्खा भाग मूवी थी, जो कि उनके ऊपर बनी थी। और इसके जो इनकी भूमिका निभाई थी वो हमारे फरहान अख्तर हैं, उन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए ऐसे कौन से 5 लेसन्स हैं जो इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो कि हमारे को भी सीख देते हैं, उन लेसन्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, इट टेक्स करेज टू गेट थ्रू द ग्रीफ। तो बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है कि देखिए कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपत्ति हो, जब हम एक बार गिरते हैं ना तो गिर के उठने में ना हमें क्या है कि बहुत सारा करेज चाहिए होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भी अनहोनी हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, डाउनफॉल हर किसी की लाइफ में आते ही रहते हैं। तो उन डाउनफॉल से ऊपर उठने के लिए अपनी जो कठिनाइयाँ हैं, अपनी परेशानियाँ हैं, उनको पीछे छोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा करेज होना चाहिए। और करेज अगर आपके अंदर है, ठीक है, आप में उतनी आत्मशक्ति है, तो आप लोग खुद ब खुद उठकर, ठीक है, जवाब दे सकते हैं अपने आप को कि हम लोग आगे करने के लिए, आगे कुछ भी करने के लिए यहाँ पर कैपेबल हैं, जो कि उन्होंने करा। क्योंकि देखो उनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर गोविंदपुर के रहने वाले थे। ठीक है, गोविंदपुर में उनकी जन्म हुआ था। और जब यहाँ पर पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के टाइम पर उनके पेरेंट्स को बिहेड कर दिया गया था उनके सामने। फिर वो वहाँ से इंडिया की तरफ आए और उसके बाद एक छोटे से बच्चे ने अपना जो एक सफ़र था वो तय किया था। वो काफ़ी हद तक मुश्किल था और ट्रॉमेटाइज हो सकता था कोई भी बच्चा इन सारी चीज़ों से। पर उन्होंने यहाँ पर अपने करेज को कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया। वो हमेशा हर चीज़ को, अपने दुखों को, अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ने के बाद आगे बढ़े। ठीक है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी कोई भी परेशानी, देखो अभी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, हमें इतना करेज होना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को कभी भी ना छोड़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो वन विल बिलीव इन यू इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत सही बात है। देखिए जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं रखेंगे, कोई और आप में विश्वास कभी रख ही नहीं पाएगा। आपको खुद ब खुद अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है, दो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल बोला जाता है कि इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूपीएससी की, जब हम लाइफ की जर्नी से, लाइफ जो कि बहुत मुश्किल जर्नी है, जब हम उसको क्रॉस कर लेते हैं तो फिर यूपीएससी क्यों नहीं। अगर हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन आवरसेल्व्स, अगर हम खुद ब खुद अपने आप में बिलीव करते हैं, खुद ब खुद विश्वास रखते हैं, तो हम वो अचीव भी कर लेंगे। और अगर आप खुद में विश्वास रखोगे तभी आपके पेरेंट्स आप में विश्वास रखेंगे। अगर आप खुद विश्वास दिखाओगे कि आप कुछ कर सकते हो, तभी जो और लोग हैं वो आप में विश्वास दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब एक चीज़ बोलते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद ब खुद अपनी मदद कर पाते हैं। तो आपको खुद ब खुद आत्मविश्वास अपना इतना बढ़ाना होगा कि लोग आप में खुद में विश्वास करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। डेफिनेटली हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी मुश्किल हैं,
और हमेशा कहा जाता है कि जितना भी मुश्किल भरा रास्ता है, जितना भी कांटों भरा रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस और हार्ड वर्क की तरफ ही लेकर जाता है। और आपका जो हार्ड वर्क है ना, अगर आप इफ़ यू आर बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल, आप लोग रात रात भर के जगकर पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका जो फल है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाला है। तो सक्सेस आपके कब आपके दरवाजे पे दस्तक दे जाए, इसका कोई पता नहीं है ना? तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है कि आप कम पढ़ लो या ऐसे कर लो और आईएएस ऑफिसर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता है, ठीक है? मुश्किलें बहुत आती हैं, पर आपको आसानी से कोई लक्ष्य मिल जाए ऐसा फिर वो लक्ष्य नहीं होगा, ठीक है? आसानी से मिलने वाली चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें आपके मुश्किल से मिल रही हैं, मुश्किल से प्राप्त होती हैं, वही चीज़ें आपको एक दिन आपका जो एक गर्व है वो बढ़ाती हैं, ठीक है? जैसे कि मिल्खा सिंह जी का बढ़ाया था। उसके बाद देखिए, डू नॉट फॉरगेट हु वाज देयर फॉर यू व्हेन नो वन एल्स वाज। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मिल्खा सिंह जी को उनके एक गाइड थे, उन्होंने यहाँ पर उन्हें गाइड किया, एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने गाइड किया यहाँ पे। तो जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर टीचर्स की, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलती है, आप उनको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें उन्हें। अगर आप उन्हें भूल गए यानी कि आप में घमंड आ गया, और वो घमंड चीज़ आनी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बुरे वक्त में या हमारा जो समय था जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत थी, जो हमें देखिए टीचर्स क्या करते हैं, वो हमें एक स्क्रैच से लेकर पूरी सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं, ठीक है? हमें कुछ भी नहीं होता है, पर वो स्पार्क वो जानते हैं और उसके बाद ही वो हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम आगे की जर्नी खुद ब खुद तय कर पाएँ। पर जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत आपको किसी एक्सपर्ट या किसी भी अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से मिलती है। पेरेंट्स हो, चाहे आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो, कोई भी बंदा हो, जो आपके लिए आपकी लाइफ में जो कि जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल रहा हो, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है जी? अगला पॉइंट देखिए, सक्सेस मीन्स मोर देन अवार्ड्स एंड एक्colades। तो बेसिकली बहुत सही बात है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे अवार्ड्स हों, ठीक है? बहुत सारे आप लोगों को एप्लॉजेस मिल रहे हों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन सारी सक्सेस के बाद आप किस तरीके के व्यक्ति बने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मिल्खा सिंह जी को देखें, इंडियन एथलीट थे वो, उनके पास एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आपका जो है काउंटलेस अवार्ड्स थे, काउंटलेस मेडल्स थे उनके पास, क्या-क्या नहीं था। और उसके बाद भी वो कभी भी अपने आप को उन्होंने इस तरीके का नहीं समझा कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर मतलब उन्होंने सक्सेस के साथ-साथ उन्हें घमंड आ गया हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई थी। तो सक्सेस आपकी इन अवार्ड्स और एक्colades से बहुत ज़्यादा है। वो क्योंकि मायने ये रखता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, किस तरीके की ह्यूमन बीइंग हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक काउंटलेस अवार्ड्स हैं। चलिए, तो यहाँ पर थैंक यू मिल्खा सिंह जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायरिंग अ होल न्यू जनरेशन ऑफ एस्पायरिंग एथलीट्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, जितने भी हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यंग लोग हैं, ठीक है, जो हमारा यूथ है, उसके लिए काफ़ी हद तक इंस्पायरिंग स्टोरी रही है हमारे मिल्खा सिंह जी की। और जो भी यहाँ पर इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं, जिन्होंने भी ये लेसन्स आप लोगों ने देखे, इन लेसन से आप लोग क्या सीखते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा इनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनसे हम मोटिवेट होकर अपना नाम बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारी को बरकरार रखें। किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, बस आपको उसके बारे में नहीं सोचना। आपको सोचना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल है यूपीएससी, तो मुझे आईएएस बनना ही है, ठीक है जी? चलिए, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और ये ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या-क्या सीखा है उनकी ज़िंदगी से और आप लोगों के उस पे क्या विचार है। चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।